सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे सेकंड जो कि मीडियम लेवल की होने वाली है वो करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास कोई एरे होगी तो वो एरे, अगर मैं एग्जांपल देखूं कुछ इस तरीके से, तो नम्स व 111 2 2 3 अगर है तो उसमें एट मोस्ट दो बार ही वो एलिमेंट आना चाहिए, बाकी नहीं आना चाहिए। फिर उनमें नम्स की काउंट रिटर्न कर देनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हैश मैप से बहुत ही इजीली हो जाते हैं। हमने रिमूव एलिमेंट वन को भी किया था, अभी हमने रिमूव एलिमेंट मैं सेकंड को करने वाला हूँ जो कि लीड कोड पे मीडियम लेवल का है। तो सबसे पहले मैं अपने हिसाब से सबसे पहले मैं हैश मैप क्रिएट कर लेता हूँ। तो हैश मैप को क्रिएट करने के लिए हैश मैप डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है, कलेक्शन फ्रेमवर्क है अपने जावा के अंदर, जिसमें डेटा जो है वो की और वैल्यू के पेयर में रहते हैं। ओके, तो ये हमने कर लिया हैश मैप को डिक्लेयर। फिर हम क्या करेंगे, हैश मैप को क्रिएट करेंगे। सॉरी, फिर हम करेंगे हैश मैप को क्रिएट। तो हैश मैप को क्रिएट करेंगे इसी इंटीजर ये नम्स को लेके। और हम क्या करेंगे, मैप के अंदर एक पुट मेथड होता है, पुट मेथड को कॉल करेंगे और हम देंगे इसमें अपनी की और उसके बाद देंगे उसकी वैल्यू। वैल्यू क्या होगी, या तो आई पास करेंगे, अगर आई की वैल्यू नहीं मिलेगी तो जीरो हो जाएगा और हर बार एक एक ऐड करते रहेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो नंबर होगी आई होगी उसकी काउंट मैप में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ तक तो ठीक है, हमने पहले भी वीडियोस में मैप को यहाँ पे प्रिंट करा के देखा है। तो मैप की वैल्यू अभी फिलहाल में अगर नम्स के लिए ये एग्जांपल है तो मैप की वैल्यू आएगी 1 = 3, 2 = 2 और 3 = 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से एक लूप लगा देते हैं और इस बार क्या करेंगे, नम्स पे लूप लगेगा और इस बार इसी नम्स के एक एक एलिमेंट को जो कि आई में आ रहा है अपने मैप से गेट करेंगे। यहाँ पे इफ फंक्शन में लगा लेता हूँ, इफ मैप डॉट गेट आई। अगर 2 से छोटा है या फिर बराबर है तो क्या करो, लिस्ट में ऐड कर दो। ठीक है, मतलब अभी क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू, जैसे मैं अभी मैप को प्रिंट करा के यहाँ पे दिखा दूँ तो मैप कैसे दिखेगा, मैप दिखेगा ऐसे 1 = 3, 2 = 2 एंड 3 = 1। ओके, तो अभी मान लेते हैं कि मैप में 1 आया। 1 1 कहाँ से आएगा, 1 आई से आ रहा है। अगर 1 <2 है, मतलब नहीं है, तो 1 ऐड नहीं होगा और 2 और 3 ऐड हो जाएगा जो कि हमें चाहिए था। ओके, फिर दूसरा केस ये होगा कि अगर अब हम हैंडल करेंगे 1 वाले को, तो अब क्या करेंगे, मैप डॉट गेट आई अगर 2 से बड़ा है, मतलब अब 2 से बड़ा है तो क्या करेंगे, फिर क्या करो, फिर से एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे, इंट के या फिर काउंट =0। ओके, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कि इफ काउंट इज लेस देन 2, तो काउंट इज लेस देन 2 रहेगा तभी तक लिस्ट में ऐड करते जाए क्या, आई, और काउंट को एक बढ़ा दे। ठीक है, ओके, ये तो हो गई भाई। अब हम क्या करेंगे, अब फाइनल काम अपना ये रहेगा कि फिर से नम्स के आई को अपडेट करना, नम्स क्योंकि काउंट को रिटर्न कर सकें हम। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे इंट इंडेक्स इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 और हम करेंगे नम्स को अब अपडेट। सॉरी, यहाँ पे नम लिस्ट होगा और लिस्ट। ओके, लिस्ट को हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लिस्ट को डिक्लेयर
एरे लिस्ट ओके, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, लिस्ट हो गई क्रिएट। अब मैं इस पे लिस्ट पे लूप लगाऊंगा क्योंकि लिस्ट में इसमें ऐड हुआ होगा। एक बार हम क्या करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि लिस्ट में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। उसके बाद चेक करते हैं। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ और इस लूप को अभी या फिर लगा ही देते हैं। नम्स के इंडेक्स प्लस सॉरी इंडेक्स प्लस प्लस में क्या आ जाए, आई आ जाए। ओके, और यहाँ पे फाइनली रिटर्न कर दो इंडेक्स को, जितनी भी इंडेक्स बड़ी होगी। ओके, चेक कर लेते हैं क्या आया आउटपुट। ओके, तो आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है 1122 नहीं आ रहा है। 11 तो हैंडल हो गया, 22 नहीं आ रहा है, 33 आ रहा है। तो 22 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे इस वाले मैप में जो एरे की वैल्यू है, इस 2 की वैल्यू है वो 3 है। तो अगर आप ड्राई रन करें, अगर ऐसे करें कि इसको ऐसे 3 है इस वाले एरे के लिए, ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले अगर 1 आएगा तो 1 इसमें नहीं आएगा, इस वाले में नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है। तो 1 कहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये इसमें आ जाएगा, फिर क्या होगा, काउंट की वैल्यू अभी क्या है, 0 है। तो काउंट की वैल्यू 0 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, आई वैल्यू ऐड हो गई, काउंट बढ़ गया। फिर आया इसमें, फिर 1 आया, फिर 1 क्या होगा, इस काउंट काउंट लेस देन 2 की वजह से यहाँ पे तो आएगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, काउंट लेस देन 2 है, ये भी ट्रू है। मतलब अब फिर से तीसरी बार आया तो 1 की वैल्यू अभी भी 3 है, तो इसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें जब आएगा तो काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, तो 2 लेस देन 2 है नहीं, तो इसमें आएगा नहीं। तो अब कहाँ चला जाएगा, अब 2 आ जाएगा इसमें। लेकिन जब 2 आएगा तो 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू है 3, तो इसमें आएगा। लेकिन काउंट की वैल्यू 2 लेस देन, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम तो हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। अब काउंट की वैल्यू को 0 कैसे करें भाई, तो काउंट की वैल्यू को 0 करने के लिए एक मेरे पास ये तरीका है कि जो ये वाली नंबर है और ये वाली नंबर है, अगर दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, बराबर नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग हैं तो क्या करे, तो चेंज कर दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और ऐसे ही j इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा इफ जो नम्स का j है नॉट इक्वल टू नम्स का -1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ओके, तो इसमें क्या करेंगे, तो k इज इक्वल टू सॉरी जो काउंट है उसकी वैल्यू को 0 सेट कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, j प्लस प्लस को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, j प्लस प्लस को इसमें नहीं, j प्लस प्लस को इसमें बढ़ाते रहो। ठीक है, ओके, चेक करते हैं कि 2 ऐड हुआ या फिर नहीं हुआ। तो अगर नहीं होता है तो और लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे एरर इसलिए आ गई, तो जे को बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, तो जे को बढ़ाएंगे कैसे, जे एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे जे उसमें नम्स में उतनी है ही नहीं इंडेक्सिंग, तो जे को कहाँ तक बढ़ाएंगे, जे को हम बढ़ाएंगे कैसे चेक करें नम्स की, इफ जे लेस देन नम्स डॉट लेंथ -1, तब तक बढ़ाएंगे जे को। आप चेक कर लेते हैं, अब एयर इंडेक्स ऑफ बाउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो नम्स का जे और नम्स का J-1। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एंड लगा लेते हैं। एक और कंडीशन ये होनी चाहिए कि के 2 से बड़ी होनी चाहिए, तब ये बढ़े। ओके, तो के नहीं है, के सॉरी ये काउंट की वैल्यू है।
चेक कर लेते हैं रन करा के। आई थिंक वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी भी केस 3 फंस रहा है इसमें। अभी भी क्या नहीं हो रहा है कि काउंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो रही है। तो काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्या कर दिया, नम्स लिया और नम्स से स्टडी आउटपुट हमारा ये आ रहा है और आउटपुट हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ है इसमें, इसमें जो भी रिपीटिंग एलिमेंट था जो 2 बार से ज़्यादा था वो हमारे आउटपुट में रिमूव हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने पे देखते हैं कितने केसेस पास हुए। ओके, तो हमारे सारे केसेस पास हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।